क्यों भाई? पार्वती जी अगर प्रश्न कर रही है कि कथा कहा जो मंगलों की मूल है, तो कथा कौन? इनके की इनके राम जी की कथा। अब देखिए फिर एक कथा लिया आपने पढ़ी, कथा कहा क्या? बोले बुध विश्राम, अर्धाली का एक शरण पढ़ा, एक शरण छोड़ दिया। ये सोच रहे हैं कौन लक्ष्मण का मालूम हो। अब देखिए वो अगर पूरी पढ़ देते, आधी का है पढ़ी, इसलिए कि आधे की ही आवश्यकता थी और इतने में हमारा काम बन रहा है। क्या आवश्यकता है पूरी पढ़ने की? ये कह रहे काम बन रहा है, ये नहीं कह रहे कि आगे की पढ़ते तो पक्ष लक्ष्मण की तरफ चला जाता। इन्होंने कहा कि विश्राम कहां से है? बोले ये कथा बुध विश्राम सकल जन रंजन, इतना पढ़ा। और हमारा पक्ष है राम जी वाला, ध्यान करना जरा, आगे वाली पढ़ो। बुध विश्राम सकल जन रंजन और राम कथा कलि कलुष विभंजन। कौन कथा? राम। तो आधी पढ़ी ना, बोले आधी से काम चल रहा है, पूरी पढ़ो तो इधर चली आएगी। और देखिए एक बार हमारे मंच में विराजमान दोनों ही विद्वान कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। जितने लोग हैं बहुत हृदय से साधुवाद है आप लोग। देखो ये तारी बजाएं तो ये भी राम जी वाली है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। और देखिए वक्ता तो विद्वान है ही, लेकिन श्रोता को भी विद्वान होना चाहिए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। आप सभी लोग ज्ञानी हैं और इसी प्रस्तुत प्रसंग में ये 100 पुष्प मुद्राएं ग्राम कंधौली से पधारे हुए हमारे आदरणीय श्री राजकुमार दद्दा जी प्रधान जी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरण कमलों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस केवल एक बात और पढ़ूंगा, मंगल मंगल आपने शंकर जी पर जोड़ा। अच्छा चलिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, शंकर जी मंगल करते हैं, सबका करते हैं, पर अगर कभी शंकर को मंगल चाहिए तब, शंकर को खुद को मंगल चाहिए तब। तो पहले मैंने एक अर्धाली पढ़ी थी, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब फिर चौपाई पढ़ रहा हूं, मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माने शंकर बाबा को मंगल की जरूरत होती है, दरबार में आते। ऐसा नहीं है राजकुमार, तुम चाहे जितना लगाओ, हम कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भाई तुम पीछे पीछे चलो भैया, तो हम क्या करें? तुम मर जाओ तो हम क्या करें बताओ? भाई हमने ऐसे में स्वीकार कभी कर नहीं सकता। भाई मैं तभी स्वीकार कर लूंगा जब मैं उसके प्रभाव को जान लूं। अभी तुम्हारा भैया है जो स्वयं आकर मुझे मेरा दास बना हुआ है, प्रणाम कर रहा है, तो मैं उसको क्या मान लूं? इतनी तुम महिमा बखान कर रहे हो और वो दास बनाए और कहते हो अगर जब आवश्यकता पड़ी तो भगवान शंकर क्या करते हैं? राजकुमार, भगवान शंकर को कहीं से अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विचार करने लगा कि मैं अगर अपने शिव परिवार की तरफ दृष्टि डालता हूं तो वहां सब मंगल ही करने वाले। अगर भगवान शंकर की जटाओं में देखा जाए तो जटाओं से गंगा जी प्रवाहित होती है। अब गंगा क्या करती क्या है? तो कहा गंग सकल मुद मंगल मूला, सब प्रकार के मंगलों की मूल है गंगा। है कहा? अयोध्या से निकली है कहा। तो गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी, करती क्या है? सब प्रकार से सुख प्रदान करती है। हरण सब शूला, सब प्रकार के पापों का शमन कर देती है। ऐसी भगवती भागीरथी गंगा भगवान शंकर की जटाओं से प्रवाहित होती है। तो कहां है भैया मंगल? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, भगवान शंकर के पास। अच्छा, और मैंने कहा था कि मां पार्वती ने प्रार्थना किया कि जो महेश मोह पर अनुकूला, तो कहा वो कथा मुद मंगल मूला। तो बोले वो कथा किसकी है? वो राम जी की कथा है। अच्छा, कथा कहता कौन है? विशेषता ये है जो कहता है उसका महत्व होता है। कथा का महत्व है, लेकिन जो कहेगा, जब कहने वाला नहीं होगा तो आप कथा क्या सुन लोगे?
कथा कदापि सुनी नहीं जा सकती है। इसलिए सुनाने वाले का महत्व, फिर सुनने वाले का महत्व। और देखिए सुनने वाले पर, सुनाने वाला तो स्वयं मंगल की खान है, और जो सुनने वाली प्रार्थना कर रही है तो कहा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर प्रकार से मंगल करने वाली वो भगवती भगवान शंकर से याचना करती है। तो जो स्वयं मंगल प्रदान करने वाली है, जो स्वयं मंगल प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं, और उनके मुख से जो निकलेगा तो मंगल ही वाला की कथा निकलेगी। ठीक है, बढ़िया है। ये मंगल और कुशलता, तो बोले कुशलता, तो मैंने कहा था जो अकारण क्रोध करता है उसको कुशलता नहीं मिलती। हमारा क्रोध कारण से है, इसलिए हमारे यहाँ कुशलता है। तो देखो कुशलता, स्वकार्य कुशला सुरा। देवता लोग अपने कार्य करने में सदैव कुशल होते हैं, निपुण होते हैं। हम देवताओं से भी ऊपर के हैं, तो हमारे यहाँ तो कुशलता अनायास ही रहेगी। तो हमें कुशलता की भी कोई आवश्यकता तुम्हारे यहाँ से आवश्यकता नहीं है। चलिए, और मंगल भी। अब विश्राम, और विश्राम कहाँ है? तो बोले फिर विश्राम के लिए कहा राम चरित मानस यह नामा, रामचरित मानस यह नामा असुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो ये रामचरित मानस कहां से है भाई? अगर तुम कह रहे हो कि ये राम पर है, तो ये है कहां से? कहा शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि। बोले भगवान शंकर का ये प्रसाद आए तो उसे स्वीकारो। देखो पंडित जी, बन नहीं रहा है, तुम प्रयास चाहे तो जितना जो करो। प्रसाद सुन लो, हो गई बातें, ज्यादा लंबी नहीं होगी। देखिए, आप प्रयास चाहे जितना करो, घूम फिर करके बात वहीं आएगी जो हमने रखा। पहली बात तो आपने भाषा उठी, बोले तुम पीछे पीछे चलते हो, मर जाओ तो हम। अच्छा, व्यक्ति मर गया, मान लीजिए, आप शब्द प्रयोग करो, हम प्रयास करेंगे कि उसको यहीं से जोड़ेंगे। व्यक्ति मर गया, और जब मर गया तो उसको लेकर के हम आप लोग चले, तो का कहा भाई चले, तो भैया कौन नाम सत्य है? तुम कहो अब मर गया, कहा वो राम नाम सत्य है, उसमें भी राम नाम है, मूल राम है, और राम के विरोधी बने हो, अब बचाव कर नहीं पा रहे हो। एक और तो कहते हो, अब देखिए जरा, कहा कि हम जो हमारे चरणों में पड़ा है, हम कैसे उसको स्वीकार कर ले। एक और राम कथा का वर्णन कर रहे हो, शंकर बाबा राम कथा सुना रहे हैं, और एक और राम के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो दो बातें एक साथ नहीं चलेगी। या तो उनके पुरुषार्थ का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन कर ले, और या तो अपने को बचा ले। तो बचा करके वर्णन कर, वर्णन न कर और फिर अपने को बचा करके दिखाओ, तो हम मान लेंगे। चलिए, क्या कहा था आपने? रामचरित मानस यही नामा। और हमने कहा था कि कथा में विश्राम मिलेगा या तो राम के नाम में मिलेगा। आप फिर नहीं बचा कर पाए। कहा विश्राम मिला? रामचरित मानस यही नामा। ये कौन सा नाम है? रामचरित। परशुराम चरित नहीं है, रामचरित। और हमारी सत्ता थी राम की। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, श्रवण करने से विश्राम मिलता है। चलो फिर चलिए, आपने कहा कि वो गंग क्या है? मुद मंगल मूला। बोले गंगा भगवान शंकर के चरणों में रहती, वो मस्तक पर रहती है, और वो मंगलों की मूल है। अच्छा, क्या है ये बताओ? गंगा सीधे है, शंकर जी की जटनमा है। गंगा पैदा कहां से हुई? कह रहे थे कहा तुम्हारे यहाँ से पैदा हुई है। नहीं, कहा तुम्हारे यहाँ से पैदा हुई, हमारे ही यहाँ से पैदा हुई। अगर गंगा मंगलों की मूल है तो गंगा है क्या? बोले जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। गंगा कहां से निकली? इनके चरणों से निकली। तो पहले गंगा चरणों से निकलेगी, पहले तो पैदा होगी, फिर जटाओं में समाएगी। पहले पैदा हुई, फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, चरण धो के रख लिए, अब फिर छोड़ी गई तो कहां आई? शंकर जी के जटाओं में। तो ये तीसरा क्रम है। तो मूल में कहां है? राम जी के। अब रामे जी के चरणे न होते तो धरी रहा गंगा, मिल जा तुम्हें गंगा है? राम जी के चरणों से गंगा निकली। चलिए विश्राम
तो फिर एक अर्धांगिनी विश्राम की दे रहा हूं। राम जी जब पैदा होते हैं तो उस काल समय की प्रशंसा करते हैं। बोले वो समय कैसा